नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टीईटी का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इन सर्विस टीचर्स को इसमें मौका मिलेगा कि नहीं। साथ ही साथ उनके बारे में जो एक दो दिन से र्यूमर्स उड़ रहे हैं कि क्या इन सर्विस टीचर्स को यहाँ पे मौका मिलने जा रहा है। और जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा भी होगा कि जो विशिष्ट बीटीसी वाले थे, उनका एक कॉलम वहाँ पे ऐड किया गया है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात तो करेंगे ही। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को पहली बार ओबीसी के साथ 82 अंक पर ही क्वालिफाई या पास या उत्तीर्ण माना जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट एक निकल कर सामने आई है। उसके साथ ही जैसा कि हमने थंबनेल पर लिखा है कि यह मामला कोर्ट में भी जा सकता है, जिसके एक दो बिंदु वहाँ पर जो कंट्रडिक्शन उत्पन्न करते हैं एनसीटी से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे कार्यरत या सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए तो यहाँ पर बिल्कुल जो हमारे कार्यरत शिक्षक हैं, सेवारत शिक्षक हैं, वो इस जो टीईटी का आयोजन होने जा रहा है इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। और जो विशिष्ट बीटीसी का मामला था, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 12th प्लस उसके बाद विशिष्ट बीटीसी इस तरीके के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट हो सकते हैं। नंबर दूसरी बात कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं। जो एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था, देखिए स्क्रीनशॉट के विषय में ये कहना है कि जैसा कि उसमें प्रदर्शित हो रहा था कि वो किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन से फ़ोटो खींचा गया हो या उसका स्क्रीनशॉट हो। तो इस तरीके का स्क्रीनशॉट फिलहाल अभी वायरल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है। तो कौन कौन से ऑप्शंस खुल रहे होंगे ये शायद ही कहना मुश्किल होगा। हालांकि अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो बिल्कुल जो ऑप्शंस आपको मांगे गए थे, ये ऑप्शन आपको वहाँ पर फिल करने पड़ेंगे कि जैसे आपका मतलब डेट कब आए आप सर्विस में, कब आपका रिटायरमेंट है, और जो उसमें दो चार बातें पूछी गई, मानव संपदा कोड वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपसे वहाँ पर मांगी जाएंगी। तो इन सर्विस टीचर्स को मौका बिल्कुल मिल रहा है। जो साथी इच्छुक होंगे वो फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, या जिनको लग रहा होगा कि हमको प्रमोशन चाहिए तो हम इस फॉर्म को फिल करेंगे और पेपर देंगे, या नहीं भी इस तरीके का कोई मुद्दा होगा, वैसे भी लग रहा होगा कि एक बार हम इस फॉर्म को फिल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसमें कितना पेपर होता है, कैसा क्या पेपर का स्तर होता है, तो तब भी आप दे सकते हैं। फिलहाल मामला अभी रिव्यू में है और रिव्यू का मामला बहुत जल्दी इसी अप्रैल मंथ में सुना जाने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस पर सभी को छूट मिलने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो जो हमारे इन सर्विस टीचर्स हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। नंबर एक बात तो हो गई। ईडब्ल्यूएस जितने भी ईडब्ल्यूएस के श्रेणी में आते हैं उनको अब 82 नंबर पर ही पास माना जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव अब इस समय हुआ है जो टेट का आयोजन होने जा रहा है इसमें। पहले क्या होता था कि ओबीसी एससी एसटी जो वर्ग के लोग थे उनको ही सिर्फ 82 नंबर पर पास माना जाता था, लेकिन अब जो है सभी को ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। जनरल तो खैर 90 नंबर पर ही पास होंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस भी 82 नंबर के साथ आ गया है। देखिए बात क्या है कि इस टेट के आयोजन में इस नोटिफिकेशन में दो जगह जो एनसीटी की गाइडलाइन है और एक जगह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना दिखाई दे रहा है या प्रदर्शित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उस पर यहाँ पर विस्तृत ध्यान नहीं दिया गया है। नंबर एक पॉइंट जो आया है इसमें बीएड को भी जहाँ पर लिखा गया है कि बीएड को भी शामिल करने की बात, साथ ही ब्रिज कोर्स वगैरह की बात वहाँ पर आगे ऐड की गई है। साफ तौर से जो ब्रिज कोर्स की बात हुई थी वो एक सेट टाइमलाइन के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए थे उसके लिए यहाँ पर बात किया गया था, उनकी नौकरी को बचाने के लिए बात किया गया था, ना कि बीएड प्लस ब्रिज कोर्स कोई यहाँ पर ऑप्शन बन गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। तो जितने भी लोग अगर बीएड किए हैं आप टेट देने को दे सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे कि यही चीज़ें होगा। हो सकता है कि भर्ती बोर्ड चाह रहा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दें, तब उसके लिए ठीक है। बाकी बीएड वाले बिल्कुल आप लोग बहुत होपफुल मत हो जाइएगा कि हाँ बीएड वालों को भी यहाँ पर मौका मिलने जा रहा है। इस तरीके के जो वीडियोज़ वायरल होंगे तो आप इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा
किसी भी प्रकार का मौका आपको जब भी मिलेगा तो वो हो सकता है एनसीटी अपने किसी संशोधन के माध्यम से जो अमेंडमेंट करेगा उसमें, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई और आदेश पारित होता है उसके क्रम में ही सिर्फ आपको मौका यहाँ पर मिल सकता है। नंबर दूसरी बात आती है जो यहाँ पर द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक हैं, जो यहाँ पर डीएलएड या कर रहे हैं उनको लेकर, या बीएड कर रहे होंगे 6 to 8 के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर वो अंतिम वर्ष में होंगे तभी वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। देखिए एनसीटी के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है द्विवर्षीय डिप्लोमा में या फिर बीएड के लिए या फिर बीएलएड के लिए, किसी भी कोर्स के लिए शिक्षक भर्ती से जो जुड़ा है, आप आहर हो जाते हैं, आप अपने अंदर योग्यता रखने लगते हैं कि आप अब टेट और सीटेट की जो आहर्ता परीक्षा होती है इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसका यहाँ पर उल्लंघन प्रदर्शित हो रहा है, और मेरा मानना है कि हो सकता है कि 2-4 दिनों में ही इसको सुधार करके फिर से आपके सामने प्रदर्शित किया जाए नोटिफिकेशन को, क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं उसके तुरंत बाद से ही आप जो है टेट या सीटेट की परीक्षा में भाग ले सकते हैं, ऐसा न्यायालय का भी गाइडलाइन है और एनसीटी का भी गाइडलाइन यहाँ पर आ चुका है। तो ये तमाम बातें इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी। नोटिफिकेशन में बहुत कुछ चीज़ें आप पढ़ लिए होंगे कि कब से फॉर्म फिल करना है। 2, 3, 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, मेन डेट आप लोग याद रखिए, 2, 3, 4 जुलाई को एग्ज़ाम भी है। पाठ्यक्रम को लेकर थोड़ा सा लोग कह रहे थे कि क्या पाठ्यक्रम चेंज हुआ है कि नहीं। नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा बना है। देखिए नॉर्मलाइजेशन को अगर हम कहें कि इसमें नॉर्मलाइजेशन करने की कोई बात नहीं थी, हालांकि ये इनका मानना हो सकता है यहाँ पर कि हम जब 2 से 3 दिनों में, मतलब मल्टीपल डेज में, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम लेते हैं तो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि हो सकता है किसी व्यक्ति को आसान पेपर मिल जाए तो वो 90 नंबर जल्दी पा जाएगा, हो सकता है किसी व्यक्ति को कठिन पेपर मिले तो वो 90 नंबर जल्दी ना पा पाए। जो लोग कह रहे हैं कि इसके बिहाफ पे कोर्ट जा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि माननीय न्यायालय के द्वारा कोई यहाँ पर बहुत मतलब कि रोक होगी सरकार को। वो नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं कि मान लीजिए भाई किसी दिन बहुत हार्ड पेपर आ गया तो उनको तो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ना। मान लीजिए वो 85 पाया तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा अंक ना। अब कोई 105 पा रहा है, इजी शिफ्ट है। जब 1 से 2 से 3, 4 पेपर बनते हैं तो आप चाहे जितना बैलेंस करने का प्रयास करेंगे वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ जो है पेपर कठिन होगा तो कोई ना कोई पेपर आसान होगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब बात रही सिलेबस की। देखिए यूपी टेट का सिलेबस बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया नोटिफिकेशन में। मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, कुछ पार्ट्स पे, कुछ पॉइंट्स पर चेंज हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए उसके अलग से वीडियो बना देंगे, बिल्कुल जो आपको नोटिफिकेशन जो है उसके रिगार्डिंग। और पहले क्या था, अब क्या चेंज हुआ है, बहुत अधिक चेंज नहीं हुआ है, चीज़ें वही हैं। 30 नंबर बाल मनोविज्ञान से है, बाल विकास से 30 नंबर वही मैथ है, इंग्लिश से 30 है, पर्यावरण से 30 है और 30 मैथ से है। तो 150 अंक में 90 अंक पाना है जनरल वालों को, और उसके बाद 82 अंक प्राप्त करना है जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के उम्मीदवार या अभ्यर्थी हैं उनके लिए। तो इस स्टेट नोटिफिकेशन का ये संपूर्ण जो विश्लेषण था वो मैंने आपके पास तक रखा है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पर जरूर जुड़िएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस नोटिफिकेशन में आपको कौन सी बातें पसंद आई, और जो इन सर्विस टीचर्स हैं क्या वो एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं कि नहीं। एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम भी जानना चाहेंगे कि कितने हमारे जो इन सर्विस टीचर्स हैं, जो कार्यरत या सेवारत शिक्षक साथी हैं, वो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और अपनी जो प्रमोशंस है, जो अभी को लेकर जॉब सिक्योर को करने की बात आई है, उसको लेकर वो जो है यहाँ पर प्रतिभागी बनने जा रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके वजह से हम और भी चीज़ों का विश्लेषण कर पाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।